जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय योग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी जगत माता श्री श्री बड़ो माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए जानते हैं बहुत सारे गुरु भाई और अनुयायी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा लेने के बाद सत्संग की उपस्थिति को अनिवार्य नहीं समझते। सत्संग में क्या लाभ है, सत्संग छोड़ने के क्या भयानक परिणाम हैं, इसके बारे कुछ चर्चा करते हैं। मनुष्य के जीवन में सत्संग का अभिप्राय केवल किसी सभा में बैठना या धार्मिक कथा सुन लेना नहीं है। सत्संग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और संग। सत्य, सद्गुण, ईश्वर, महापुरुष, श्रेष्ठ विचार और आदर्श जीवन का संग करना ही सत्संग है। सत्संग का अर्थ सत्य, ईश्वर, धर्म, श्रेष्ठ विचार, ये सत्य के शब्दों से प्रेरित होते हैं और संग, संपर्क और संगति से प्रेरित होते हैं। अर्थात जिस संगति से जीवन में सत्य, विवेक, भक्ति, सदाचार और ईश्वर चेतना जागे वही सत्संग है। बहुत सारे गुरु भाइयों में यह सवाल पाया जाता है कि दीक्षा तो हमने ले ली है, घर पर प्रार्थना इष्टवृत्ति कर रहे हैं, परंतु सत्संग में उपस्थित नहीं हो रहे। इसके कारण जीवन में क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, इसकी जानकारी अधूरी होने के कारण आज का यह वीडियो कुछ तार्किक, कुछ कथावाचक और कुछ प्रेरणादायक शब्दों के अनुसार से संग्रहित जानकारी आप सबों के पास प्रेषित करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि किसी कारणवश अनापेक्षित कोई भूल हो तो मैं क्षमाशील हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं सत्संग का वास्तविक अर्थ। सत्संग का वास्तविक अर्थ जब मनुष्य ऐसे लोगों, विचारों और वातावरण के संपर्क में रहता है जो उसे सत्य की ओर ले जाए, चरित्रवान बनाए, विवेक जगाए, ईश्वर और मानवता से जोड़े, जीवन को अनुशासन और प्रेम से भर दे, तो वही सत्संग कहलाता है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्संगति कथय किंग न करोति पुंसाम, अर्थात सत्संग मनुष्य के जीवन में क्या नहीं कर सकता। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अनुसार सत्संग जीवन को उन्नति का मूल माना है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने सत्संग को जीवन की उन्नति का मूल माना है। उनके अनुसार सत्संग केवल सुनने की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन में श्रेष्ठ आचरण को अपनाने की प्रक्रिया है। ठाकुर जी कहते थे, जिस संग से जीवन में प्रेम बढ़े, कर्तव्य जागे, परिवार सुधरे, चरित्र निर्मित हो, इष्ट के प्रति आकर्षण बढ़े, वही सच्चा सत्संग है। उन्होंने व्यवहारिक जीवन, सदाचार, जजन जाजन, सेवा और आदर्श व्यक्तित्व के संपर्क को सत्संग का आधार बताया। आज के मनुष्य को सत्संग की आवश्यकता बहुत अधिक है, क्योंकि पहला, सत्संग से विचारों की शुद्धि होती है। मनुष्य का एक स्वाभाविक अवस्था होता है, मनुष्य जैसा सुनता और देखता है वैसा ही बनता जाता है, वैसा ही लक्षण व्याप्त होता जाता है। सत्संग नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक सोच देता है। दूसरा, सत्संग से चरित्र निर्माण होता है। एक कहावत है, जैसा आपका मित्र होगा वैसा ही चरित्र होगा। सत्संग व्यक्ति को संयम, विनम्रता, दया और सत्य की ओर ले जाता है, क्योंकि सत्संग में सभी लोग आध्यात्मिक चरित्र और व्यवहार वाले पाए जाते हैं। तीसरा, सत्संग से मानसिक शांति आती है। आज लोग तनाव, भय, क्रोध और अकेलेपन की अवस्था में जी रहे हैं। मानसिक अशांति से भरे जीवन में सत्संग मन को स्थिर करता है। चौथा, सत्संग गलत मार्ग से रक्षा करता है। कुसंग मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। गलत आदतों और प्रभाव से मनुष्य को दिशाहीन बनाता है, जबकि सत्संग विवेक जगाता है, कुसंग से बचाता है, जीवन को सत्य और सही मार्ग दिखाता है। पांचवा, सत्संग ईश्वर से आत्मबोध कराता है। सत्संग से मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य को समझने लगता है और ईश्वर से आत्मबोध होता जाता है। सत्संग मनुष्य के जीवन का वह प्रकाश है जो अज्ञान, भय और पतन के अंधकार को हटाता है। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की सतत प्रक्रिया है। जिस मनुष्य के जीवन में सत्संग होता है, उसके विचार, व्यवहार, परिवार और भविष्य सब बदलने लगते हैं। इसी कारण भगवान राम और भगवान कृष्ण के युग में भी सत्संग हुआ करता था। सत्संग केवल कलयुग की आवश्यकता नहीं है,
बल्कि हर युग में मनुष्य के जीवन को सत्य, धर्म, प्रेम और ईश्वर से जोड़ने का माध्यम रहा है। भगवान राम और कृष्ण स्वयं भगवान के अवतार थे, फिर भी उन्हें सत्संग की आवश्यकता थी। यही बात मनुष्य के लिए सबसे गहरा रहस्य है। भगवान जब अवतार लेते हैं तब वे केवल चमत्कार दिखाने नहीं आते, बल्कि मानव जीवन जीकर मानवता का आदर्श सिखाने के लिए इस धराधाम में आते हैं। वे अपने जीवन, धर्म और कर्म में यही दिखाते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है, बिना संतों के संग के मन स्थिर नहीं होता, बिना धर्म चर्चा के समाज शुद्ध नहीं रहता, बिना ईश्वर स्मरण के शक्ति भी अहंकार बन सकती है। इसीलिए भगवान राम और कृष्ण ने स्वयं भी ऋषियों, गुरुओं और संतों का सम्मान किया और सत्संग को जीवन का आधार बनाया। रामायण काल में भगवान राम का गुरु आश्रम में रहना, भगवान राम स्वयं राम होकर भी गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यह दर्शाता है कि ईश्वरावतार भी गुरु और सत्संग की परंपरा को आवश्यक मानते थे। रामायण में वर्णन है कि राम ऋषियों के साथ बैठकर धर्म चर्चा करते थे, वेद सुनते थे, तप और संयम सीखते थे, समाज रक्षा का संकल्प लेते थे। यही तो सत्संग था। वनवास में भी राम जी का सत्संग हुआ करता था। वनवास केवल दुख यात्रा नहीं था, वह सत्संग यात्रा भी थी। राम ने वन में अनेक ऋषियों से मिलकर धर्म का मार्ग जाना। अत्रि, अनुसुईया, अगस्त्य, सबरी, इन सब के साथ संवाद केवल मुलाकात नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक सत्संग था। सबरी का प्रसंग में देखेंगे तो पाएंगे यह सत्संग का सर्वोच्च उदाहरण है। सबरी वर्षों तक अपने गुरु की आज्ञा में रही। गुरु ने कहा था राम आएंगे। वह प्रतिदिन आश्रम साफ करती, भक्ति करती, प्रतीक्षा करती रही। जब राम आए तब राम ने जाति नहीं देखी, प्रेम देखा। यह संदेश देता है सत्संग मनुष्य को पवित्र बनाता है। गुरु वचन में स्थिर रहने से ईश्वर प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण के युग में सत्संग को जानने तो भगवान कृष्ण का गुरु आश्रम में अध्ययन न करना। कृष्ण स्वयं गुरु संदीपनी के आश्रम में रहकर जीवन का धर्म, ज्ञान और शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने वहां वेद, शास्त्र, राजनीति, धर्म, अस्त्र शस्त्र, आत्म संयम, यह सब का ज्ञान सीखा। यदि कृष्ण चाहते तो जन्म से सर्वज्ञ होकर सब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव समाज को शिक्षा देने के लिए गुरु परंपरा का पालन किया। गीता स्वयं एक महान सत्संग है। भागवत गीता यह एक महान सत्संग की वचन है। यह युद्ध भूमि में हुआ दिव्य सत्संग है। जब अर्जुन मोह में पड़े तब कृष्ण ने उन्हें आत्मा का ज्ञान, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ईश्वर का स्वरूप समझाया। अर्थात जब मनुष्य भ्रमित होता है तब सत्संग ही उसे सत्य मार्ग दिखाता है। कृष्ण का संतों के प्रति सम्मान करना भी सत्संग है। कृष्ण हमेशा ऋषियों और भक्तों का सम्मान करते थे। उन्होंने नारद, विदुर, उद्धव जैसे संतों के साथ गहन आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे। उद्धव गीता भी एक उच्च कोटि का सत्संग माना जाता है। उस युग में भी ईश्वर की आवश्यकता थी और शायद आज भी उससे अधिक है, क्योंकि उस समय लोग जानते थे कि शक्ति का स्रोत ईश्वर है। धर्म के बिना राज्य विनाश हो सकता है, अहंकार पतन का कारण बन सकता है, मनुष्य अकेले पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए हर कार्य से पहले उस युग में यज्ञ, मंत्र, गुरु आशीर्वाद, ईश्वर स्मरण अनिवार्य माना जाता था। राम स्वयं विष्णु अवतार माने जाते थे, फिर भी वे शिव की पूजा करते। लंका विजय से पहले राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किया और उनकी पूजा की। यह बताता है कि सच्चा ईश्वरवाद अहंकार नहीं, विनम्रता सिखाता है। राम जी ने बताया धर्म में परस्पर सम्मान है, प्रतिस्पर्धा नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मैं सबके हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। फिर भी उन्होंने गुरु का सम्मान किया, ऋषियों को प्रणाम किया, यज्ञ परंपरा का पालन किया। अर्थात ईश्वर स्वयं भी धर्म व्यवस्था का सम्मान करते हैं। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ देखा जाए तो भगवान राम और भगवान कृष्ण का जीवन यह नहीं सिखाता कि मैं भगवान हूँ इसलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं, बल्कि वे सिखाते हैं गुरु आवश्यक है, सत्संग आवश्यक है, धर्म आवश्यक है, विनम्रता आवश्यक है, ईश्वर स्मरण आवश्यक है। आज लोग कहते हैं हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं, हम खुद
सब जान लेंगे। सत्संग समय की बर्बादी है, परंतु स्वयं श्री राम और श्री कृष्ण ने गुरु धारण किया, संतों का संग किया, धर्म चर्चा की, तो सामान्य मनुष्य सत्संग के बिना कैसे स्थिर रह सकता है। जिस युग में स्वयं भगवान सत्संग करते थे, उस युग के लोग गुरु और ईश्वर के बिना जीवन अधूरा मानते थे। श्री राम ने ऋषियों का सम्मान किया, श्री कृष्ण ने गीता को सत्संग बना दिया। इसका अर्थ स्पष्ट है, सत्संग केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मनुष्य को पशुता से मानवता और मानवता से दिव्यता तक ले जाने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य सत्संग से दूर होता है, तब केवल मंदिर या आश्रम से दूर नहीं होता, वह धीरे धीरे सत्य, संस्कार, विवेक और ईश्वर कृपा से भी दूर होने लगता है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग पहले बहुत शांत, विनम्र और भक्तिमय थे, लेकिन धीरे धीरे क्रोधी, अशांत, अहंकारी और दुखी हो गए? इसका क्या कारण है? शास्त्र कहते हैं, सत्संग छूटते ही मनुष्य के भीतर का प्रकाश धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसीलिए आज हम जानेंगे सत्संग छोड़ने के 7 भयानक परिणाम, जो केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि पारिवारिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। पहला, सत्संग छोड़ने से विवेक शक्ति का नाश होता है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्संगत्वे निसंगतवम निसंगतवे निर्मोहत्वम, आदि शंकराचार्य जी कह कर गए हैं। अर्थात सत्संग से विवेक जागृत होता है और मोह समाप्त होता है। जब मनुष्य सत्संग छोड़ देता है, तब सही और गलत की पहचान करने की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। वह पाप को भी सामान्य समझने लगता है। पहले जो व्यक्ति झूठ बोलने से डरता था, अब वही छल, कपट और स्वार्थ को चालाकी समझने लगता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो गलत संगति अच्छी लगने लगती है। मोबाइल, नशा, अश्लीलता, क्रोध आदि में रुचि बढ़ती है। मन बार बार भटकने लगता है। दूसरा, सत्संग छोड़ने से मन में अशांति और भय बढ़ जाता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा है, इष्ट से दूरी ही दुख का मूल कारण है। सत्संग मन को स्थिरता देता है। जब सत्संग छूटता है, तब मन चिंता, भय और असुरक्षा से भरने लगता है। इसका परिणाम छोटी छोटी बातों पर तनाव, अनिद्रा, मन में निराशा, हर समय बेचैनी। आज अनेक लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। इसका कारण जीवन में सत्संग और ईश्वर स्मरण का अभाव है। तीसरा, सत्संग छोड़ने से कुसंग का प्रभाव बढ़ जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, संगात संजायते काम, जैसी संगति होगी वैसा ही जीवन बनेगा। जब सत्संग छूटता है, तब खाली स्थान को कुसंग भर देता है। कुसंग के रूप क्या क्या है? गलत मित्र, नशा, अश्लील भोजन, अहंकारी विचार, धर्म विरोधी मानसिकता। धीरे धीरे मनुष्य को पाप भी सामान्य लगने लगता है। जिस दिन मनुष्य को सत्संग भारी लगने लगे और कुसंग अच्छा लगने लगे, समझ लीजिए पतन शुरू हो चुका है। चौथा, सत्संग छोड़ने से परिवार में प्रेम और संस्कार का पतन होता है। जहां सत्संग नहीं होता, वहां केवल बहस, अहंकार और स्वार्थ बढ़ने लगता है, जिसके परिणाम पति पत्नी में दूरी हो जाती है, माता पिता का अनादर होता है, बच्चों में संस्कारहीनता आती है, घर में अशांति आती है। भागवत गीता में भगवान कहते हैं, अधर्माभिवा भवात कृष्ण प्रदूषयंती कुल स्त्रिय। जब धर्म घटता है, तब परिवार और कुल का पतन होने लगता है। आज बच्चे वही सीख रहे हैं जो घर में देख रहे हैं। यदि घर में नाम, ध्यान, सत्संग और सदाचार नहीं होगा, तो अगली पीढ़ी दिशा भ्रष्ट हो जाएगी। पांचवा, सत्संग छोड़ने से अहंकार और अवज्ञा बढ़ता है। सत्संग मनुष्य को विनम्र बनाता है। सत्संग छोड़ने पर व्यक्ति सोचने लगता है, मुझे सब पता है, अब किसी गुरु या मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। यही अहंकार धीरे धीरे पतन का कारण बनता है। राम के जीवन में जैसे रावण, कृष्ण के जीवन में जैसे कंस और दुर्योधन विद्वान थे, लेकिन अहंकार ने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया, जिसके प्रभाव से उन्हें अच्छी सलाह भी बुरी लगती थी, आलोचना सहन नहीं होती थी, क्रोध बढ़ता था, संबंध टूटने लगते थे। और एक दिन राम के जीवन में जैसे रावण, कृष्ण के जीवन में जैसे कंस और दुर्योधन का पतन धीरे धीरे होता गया और एक दिन विद्वान होते हुए भी वे लोग समाप्त हो गए। छठा,
सत्संग छोड़ने से भक्ति और ईश्वर कृपा से दूरी हो जाती है। सत्संग केवल कथा सुनना नहीं है, बल्कि ईश्वर से जीवंत संबंध बनाए रखना है। जब सत्संग छूटता है, नाम जप कम हो जाता है, प्रार्थना बंद होने लगती है, ईश्वर पर विश्वास कमजोर होने लगता है, फिर मनुष्य केवल संसार पर निर्भर हो जाता है और संसार कभी स्थायी सहारा नहीं देता। शास्त्रीय उल्लेख पाया जाता है, हरि भक्ति बिना सुख शांति नहीं। धन, पद और प्रसिद्धि होने के बाद भी भीतर खालीपन बना रहता है। सातवां, सत्संग छोड़ने से अंततः जीवन में पतन और अकेलापन बढ़ जाता है। सत्संग छोड़ने का सबसे बड़ा परिणाम है मनुष्य भीतर से टूटने लगता है। धीरे धीरे अच्छे लोग दूर हो जाते हैं, मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है, जीवन का उद्देश्य खो जाता है और अंत में व्यक्ति सोचता है, मेरे जीवन में इतनी अशांति क्यों आ गई है। गहरा संदेश पाया जाता है, मनुष्य अचानक नहीं गिरता, पहले वह सत्संग छोड़ता है, फिर सदाचार छोड़ता है, फिर विवेक छोड़ता है और अंत में जीवन टूट जाता है। यदि जीवन में शांति चाहिए, यदि परिवार में प्रेम चाहिए, यदि बच्चों में संस्कार चाहिए, यदि मन में ईश्वर का प्रकाश चाहिए, तो सत्संग का आश्रय कभी मत छोड़िए, क्योंकि सत्संग केवल एक सभा नहीं बल्कि आत्मा का संरक्षण है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज समाज को धन से ज्यादा सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग छोड़ने के 7 भयानक परिणाम और शास्त्रों की चेतावनी के बारे में आज हम लोगों ने जाना। यदि भूलवश इस प्रसंग में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमाशील हूं। अंततः आप सभी गुरु भाइयों, गुरु माताओं और बहनों, आप सभी को सहृदय रानंदित जय गुरु और परम पिता, परम दयाल, परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम्।